नमस्कार दोस्तों वॉक्सवैगन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। पर यह मुकाम पाने के लिए इस कंपनी ने कितनी मेहनत की है और कैसे की है दोस्तों, वो आज हम आपको बारीकी से बताएंगे। जितनी डिजाइनिंग वाली कार होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, वो नौजवानों में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। क्योंकि अगर जो कम उम्र के लोग होते हैं और उनसे यह कह दिया जाए कि आपकी सबसे पसंदीदा कार कौन सी है, तो वो जो भी कार आपको 8 से 10 बताएंगे उनमें से वॉक्सवैगन होगी ही होगी। दोस्तों वॉक्सवैगन एडोल्फ हिटलर से क्या कनेक्शन है वो भी बताएंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत कब, कैसे और किसने की थी। दोस्तों डॉक्टर फर्डिनेंड पोर्शे का जन्म सन 1875 में नॉर्थ बोहेमिया में हुआ था, जिसे आज के समय में चेक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पीटर पार्स इनके पिता का नाम था, जो ऑटोमोबाइल का काम करते। फर्डिनेंड पोर्शे को बचपन से ही ऑटोमोबाइल और डिजाइनिंग में कुछ ज़्यादा ही रुचि थी। इस वजह से इन्होंने सिर्फ 19 साल की ही उम्र में एक कार को डिजाइन करके बेच भी दिया था। फर्डिनेंड पोर्शे की कार उस समय इतना चर्चा में थी कि उन्होंने कई सारे अवार्ड भी जीते। पोर्शे के दिमाग में एक ऐसी कार का आइडिया आया जब ये जर्मनी जैसे बड़े देशों में महंगी सी महंगी कारें बेची जा रही थी, जिसे आम लोग नहीं खरीद पा रहे थे। तब इन्होंने कम से कम पैसे में कार को बनाने की सोची। हालांकि ये आइडिया कई कंपनियों ने पहले ही सोचा था, पर पोर्शे ने सबसे पहले एक कार बनाकर 1930 में लॉन्च कर दिया, जो उस समय बहुत ही सस्ती थी। पहले तो ये आइडिया बहुत खराब साबित हुआ, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। पर जैसे ही ये वार खत्म हुआ, जर्मनी की हुकूमत एडोल्फ हिटलर के पास आई, तब सब कुछ बदल गया और वो समय था 1933 का। अब बारी आती है एडोल्फ हिटलर की, जिसका संबंध वॉक्सवैगन से था। ये सवाल बहुत लोगों ने किया, आखिरकार एडोल्फ हिटलर के साथ क्या संबंध है वॉक्सवैगन का, वो ही बताएंगे आज के दिन। सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आप। दरअसल जब 1933 में एडोल्फ हिटलर की सरकार जर्मनी में आई, तब उन्होंने फर्डिनेंड पोर्शे को एक कार बनाने को कहा कि वो एक वॉक्सवैगन बनाएं, जिसका अर्थ होता है पीपल्स कार, जो तकरीबन 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चले और उसमें कम से कम 4 सीट हों। उसकी जो प्राइस हो वो एक आम बाइक के जितनी हो, जिसे हर एक नॉर्मल आदमी खरीद कर अपनी शौक पूरी कर सके। फिर क्या था, एडोल्फ हिटलर का आदेश पाकर फर्डिनेंड पोर्शे कार बनाने में लग गए। पोर्शे चाहते थे कि दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाए, जो दिखने में भी अच्छी हो और चलने में भी, और रही बात उसके प्राइस की, तो वो भी सबसे सस्ती हो। और उनके इस काम में दुनिया के सबसे मशहूर कार डिजाइनर इरविन कोमेंडा भी उनकी मदद में लग गए। दोस्तों ने मिलकर काफी दिन बाद एक कार बनाई, वॉक्सवैगन बीटल, जो जर्मनी में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुई और उन्होंने अपनी खुद की कंपनी भी खोल ली। अभी ये कंपनी कुछ तरक्की करती, उतने में 1939 के दरमियान वर्ल्ड वार शुरू हो गया, जिसमें इस कंपनी का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। जितनी भी इस कार कंपनी की फैक्ट्री थी, सब बुरी तरह से तहस नहस हो गई। हालात ये हो गए कि इस कंपनी ने अपने पूरे 1 साल में 12 से भी ज़्यादा गाड़ियों को नहीं बनाकर बेच पाई। जितना ऑर्डर लिया था लोगों का, वो भी पूरा ही नहीं कर पाई। कंपनी को बचाने के लिए एडोल्फ हिटलर ने 19 आर्मियों के लिए गाड़ी बनाने को कहा, पर जब ये कंपनी अमेरिकन के हाथ से ब्रिटिश के हाथ में आई, तब इसको बम से उड़ाने का आदेश दे दिया गया। वो इसलिए क्योंकि ये कार कंपनी इतनी सस्ती कार बनाती थी, जिससे दूसरी जो ऑटोमोबाइल कंपनियां थीं उनको बहुत घाटा हो रहा था। पर जब उनको ये पता चला कि ये कार कंपनी सिर्फ लोगों के भलाई के लिए काम कर रही है, कोई उतना मुनाफा नहीं कमा पा रही, तब इसको छोड़ दिया जाता है। वॉक्सवैगन एक के बाद एक जबरदस्त कार बनाती जा रही थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद भी किया, क्योंकि अब तक ये कार 1950 तक कार के साथ साथ बसें भी बनाने लगी थी। और धीरे धीरे वक्त बीतता गया और आगे चलकर 1971 से 75 तक वॉक्सवैगन ने 15 करोड़ से भी ज्यादा बीटल कार को मार्केट में बेचकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। उसके बाद से इस कंपनी ने कभी भी अपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों जैसे जैसे ये कंपनी आगे बढ़ती गई, वो कई जगहों पर अपने हिसाब से पैसों को इन्वेस्ट भी करती गई। जैसे गोल्फ में इस कंपनी ने काफ़ी हद तक पैसे को इन्वेस्ट किया और सक्सेस भी रही। फिर साल आया 1999 का, जब वॉक्सवैगन ने एक ऐसी कार बनाई जो सिर्फ 3 लीटर के पेट्रोल में 100 किलोमीटर तक जाती थी, जिसका नाम लिपो 3 TDI मॉडल, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ। फिर से वॉक्सवैगन। दोस्तों ये शायद ही कोई जानता होगा कि वॉक्सवैगन कंपनी के अंदर कई सारी और भी नामी गिरामी कंपनियां आती हैं, जिसका नाम
ऑडी, बुगाटी, बेंटले, लैम्बोर्गिनी, स्कोडा और पोर्से जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके अंदर आती हैं। ये शायद ही कोई ऐसा सोचा था कि वॉक्सवैगन, जो सिर्फ लोगों के लिए इतनी सस्ती कारों को बनाने वाली ऑटोमोबाइल कंपनी, आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बन जाएगी। इसलिए बोला जाता है कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, वॉक्सवैगन से जो हमें सीख मिलती है वो ये है कि जिंदगी में कभी भी किसी भी छोटे काम को एकदम छोटा नहीं समझना चाहिए, नहीं तो क्या पता वही छोटा काम जिसे लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं वो आगे चलकर ब्रांड बन जाए, वॉक्सवैगन की तरह। किसी काम को करते हुए उसे ये ना समझें कि इससे कुछ नहीं हो सकता, बल्कि ये सोचना चाहिए जो भी हो रहा है कम से कम वो हो तो रहा है, क्या पता आगे चलकर धीरे धीरे सही होने लगे, और ये सब ना कुछ करने से तो अच्छा ही है। तो दोस्तों, ये थी कहानी वॉक्सवैगन की। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक बिजनेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।